हेलो दोस्तों, सराठी कोचिंग क्लास में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है ना। और हमने अभी 3 क्लास देखी है, हमारी ये चौथी क्लास स्टार्ट होती है ना। पहले हमने देखा पहली क्लास में बेसिक रूल, दूसरे में हमने ऐड करना जोड़ना सीखा, दूसरी क्लास में हमने जोड़ना सीखा और तीसरी क्लास में हमने घटाना, है ना। इस क्लास में हम सीखेंगे गुणा, है ना। गुणा कैसे करते हैं, जिनके रूल में आपको पहली जो क्लास थी हमारी पहली जो क्लास थी उसमें इसके रूल बता चुका हूँ, गुणा हम कैसे करते हैं। ठीक है, तो आइए चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास की ओर और सीखते हैं गुणा कैसे करना है। ठीक है, ध्यान से देखना आप लोग, है ना। जिन लोगों को आता है वो भी देखना, जिन लोगों को नहीं आता है वो भी देखना। ठीक है, क्योंकि ये बेस है, बेस अगर कंप्लीट ठीक से रहेगा तो हम आगे चल के मैथ में बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से और बहुत सरल तरीके से हम अच्छे से हम क्या कर पाएंगे, सारे क्वेश्चन को हल कर पाएंगे, है ना। जो मैथ हमें कठिन लगती है वो हमें बहुत ईजी लगने लगेगी। बस थोड़ा सा टाइम देना होगा और ध्यान से थोड़ा सा ध्यानपूर्वक हमें इस वीडियो पे ध्यान रखना होगा, है ना। ध्यान देते हुए हम चलते हैं हमारी अगली क्लास की ओर, है ना। इसका टॉपिक है गुणा। ठीक है दोस्तों, गुणा। ठीक है, गुणा गुणा कैसे करते हैं, है ना। कोई भी संख्या है, ठीक है, मान लीजिए 2 और 4, ये 2 संख्या है। ठीक है, ये आपके पास ऐसे भी लिखी हो सकती हैं, ठीक है, और ऐसे भी लिखी हो सकती है। ठीक है, ये दोनों ही सेम तरीके से आप कर सकते हो। अगर ऐसे लिखी है उसको आप ऐसा भी लिख सकते हो और ऐसे लिखी है उसको आप ऐसा भी लिख सकते हो। ठीक है, तो फिलहाल हमने ऐसा लिख लिया है। अब करते हैं हम इसका गुणा। ठीक है, गुणा का मतलब है इसका इतनी बार हमें पहाड़ा पढ़ना है। ठीक है, इसका हम इतनी बार पढ़ें या इसका हम इतनी बार पढ़ें, हमारी वैल्यू जो है वो सेम आएगी। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी। ठीक है, जो भी आएगी वो सेम आएगी। 2 का पहाड़ा 4 बार पढ़ें या 4 का पहाड़ा 2 बार पढ़ें। ठीक है, तो आइए हम ये छोटे से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक है, 2 इंटू 2 का पहाड़ा हमें 4 बार पढ़ना है। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 2 चौको 8। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं 4 एकम 4, 4 दूनी 8। ठीक है दोस्तों, दोनों बार करने पर कितना आ रहा है, 8। तो ये आपका आंसर होगा, है ना। इसी प्रकार हमें ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि हमारे कुछ रूल्स हैं, है ना। अब ये तो प्लस प्लस संख्या मिल गई, कोई प्लस माइनस की मिल जाए, जो भी है, ये 4 रूल्स मैंने आपको बता रखे हैं। एक बार मैं आपको और लिख दूंगा, आपको याद रहे। ठीक है, आपको एक बार और मैं लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहे। ठीक है, जैसे कि प्लस और प्लस का, ठीक है, इन दोनों के बीच कुछ नहीं होता, मतलब इंटू होता है, गुणा होता है। ठीक है, तो ये दोनों संख्या प्लस प्लस की है, ये क्वेश्चन देखा है आपने, है ना। ये पहला रूल है इसका। ठीक है, इंटू का ये पहला रूल है। ठीक है, आपने देखा। एक क्वेश्चन और देख लीजिए आप, है ना। 3 इंटू 6। ठीक है, इसको कैसे करेंगे, 3 का पहाड़ा हम 6 बार पढ़ लेते हैं, है ना, या 6 का पहाड़ा हम 3 बार पढ़ लेते हैं। इसके लिए हमें टेबल आना चाहिए, है ना। टेबल, पहाड़े, उनको हम पहाड़े बोलते हैं हिंदी में, है ना। पहाड़े हमें आना चाहिए, है ना। अगर आपको इसका पहाड़ा नहीं पता है, इसका पहाड़ा नहीं पता है, तो आप ये नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और आपको रूल पता होने चाहिए। ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है, आपको पहाड़े सभी को आते होंगे, है ना। चलिए हम क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। ठीक है, कितनी बार में, कितनी बार करना है हमें, 6 बार करना है। ठीक है, इसका पहाड़ा हमें इतने बार पढ़ना है। ठीक है, 3 का पहाड़ा 6 बार पढ़ना है। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 चौको 12, 3 5 15, 3 6 18। कितनी बार हो गया, 1 2 3 4 5 6 बार। तो कितना जाएगा आंसर, आंसर जाएगा हमारा 18। अब देखिए, प्लस और माइनस नहीं है, है ना, क्या है, प्लस और प्लस है, तो हमारा आंसर भी क्या रहेगा, 18, है ना, प्लस का 18 रहेगा। ठीक है, इसी प्रकार हम और क्वेश्चन कर लेते हैं, है ना। 2 इंटू 8। ठीक है, 2 का पहाड़ा 8 बार, है ना, या 8 का पहाड़ा 2 बार। ठीक है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौको 8, 2 पंजे 10, 2 छंग 12, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, है ना। 8 बार में कितना आ रहा है, 16। तो हमारा आंसर हो जाएगा 16। ठीक है, ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हमें सारे क्वेश्चन करते हुए चलना है। ठीक है, और भी एक दो कर लेते हैं। ठीक है,
3 इंटू, अभी 2 संख्या वाली देख लीजिए, ठीक है। अब 3 का पहाड़ा हमें 12 बार पढ़ना है, ये 12 का पहाड़ा हमें 3 बार पढ़ना है, ठीक है। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, है ना। लेकिन आप बोलोगे सर 3 का पहाड़ा हम 10 बार पढ़ते हैं तो 30 हो जाता है, फिर 12 बार तो होता नहीं है ना। तो आप इसमें एक एक करके पढ़ सकते हैं, या अगर आपको 12 का आता हो तो आप 12 का पहाड़ा भी 3 बार पढ़ सकते हैं, है ना। आइए हम इसको दोनों तरीके से बताता हूँ मैं आपको ना। पहला तरीका हमारा ये है ना कि हम इसको 3 का पहाड़ा 12 बार पढ़ लें या 12 का पहाड़ा 3 बार पढ़ लें, है ना। 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 3 36, क्या हो गया 36 हमारा आंसर हो गया। ये तो हम जो कर रहे थे, ठीक है, उस रूल के हिसाब से, ठीक है। अब मान लीजिए कि हमें 12 का पहाड़ा नहीं आ रहा है, तो भी हम क्या कर सकते हैं, तो भी हम इसको कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, इसका भी एक रूल होता है, इधर देख लीजिए आप लोग, है ना। अब 3 का पहाड़ा 12 बार नहीं आ रहा तो हम 2 बार पढ़ सकते हैं, ठीक है। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, पढ़ लिया हमने 6 बार, ठीक है। अब 3 एक, अब इसमें एक बार इसमें पढ़ लेते हैं, 3 एकम 3 आ गया हमारा आंसर। हम इसमें अलग अलग करके भी पहाड़े पढ़ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार हमें सारे क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। और देख लेते हैं, ठीक है। इस प्रकार से हम सारे क्वेश्चन करते चलना है, ठीक है। ये हो गया हमारा टाइप 1, ठीक है। ये हमारा हो गया टाइप 1, ठीक है। 8 का पहाड़ा 4 बार, 4 का पहाड़ा 8 बार, ठीक है। 8 का 8, 8 दूनी 16, 8 3 24, 8 चौको 32, 32 हमारा आंसर है, ठीक है। ये हो गया तो छोटा गुणा, ठीक है। इसके बाद हम देख लेते हैं 2 संख्या वाले, ठीक है। इसमें कर लेते हैं 4 इंटू 12 कर लेते हैं, ठीक है। तो 12 का 4 बार पढ़ लो, आपको आता हो तो, है ना। नहीं आता है तो हम इसका पहाड़ा एक एक में पढ़ सकते हैं, ठीक है। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 का पहाड़ा 2 बार पढ़ लिया, 8 आ गया। 4 एकम 4, 4 का पहाड़ा 1 बार पढ़ लिया, 4 आ गया, ठीक है। ये आ गया इसका आंसर, ठीक है। ये हो गया आपका टाइप सेकेंड, ये हो गया आपका टाइप सेकेंड, ठीक है दोस्तों। इसके बाद इसमें एक टाइप और आता है, ठीक है। आप ऐसा भी कर सकते हो, मान लीजिए 14 आ गया, इधर आ गया 12, ठीक है। अगर अब आपको 14 का पहाड़ा 12 बार आता है ना, तो आप पढ़ सकते हो। 12 का आता तो भी आप पढ़ सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर आपको नहीं आता है तो भी आप इसे कर सकते हो, ठीक है। जैसे हमने पहले किया था, है ना, 14 इंटू 12, ठीक है। क्या करना है हमें, यहाँ पे इधर से पढ़ लेते हैं या इधर से पढ़ लेते हैं, ठीक है, बात सेम है, ठीक है। 4 का पहाड़ा हम 2 बार पढ़ लेते हैं, ठीक है। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 का पहाड़ा हम 2 बार पढ़ लेते हैं, ठीक है। 4 एकम 4, 4 दूनी 8 लिख दिया हमने, है ना। अब 4 का पहाड़ा हमें इसमें पढ़ना है, 4 एकम 4, ठीक है। ये एक अंक का हमें इस पूरी रो में पढ़ने के बाद हमें अगर सेकंड अंक और भी है आगे, है ना, सिंगल अंक का सिंगल मिल जाती है, ठीक है, इसमें सिंगल हो जाती है। अब अगर एक संख्या और है तो हमें इसका नीचे वाला, इसका जो एक नंबर है, एक संख्या है, एक संख्या छोड़ के फिर नोट करना है, ठीक है। अब 1 का पहाड़ा 2 बार पढ़ो, ठीक है। सबसे पहले क्या करते हैं हम इसको, इसका एक स्थान छोड़ देते हैं, एक स्थान इसका छोड़ दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, 1 का पहाड़ा पढ़ेंगे 2 बार, एक कम है कि 1 दूनी 2, 1 का पहाड़ा 2 बार कितना होगा, 2 ही होगा, ठीक है। अब 1 का पहाड़ा 1 बार, 1 का पहाड़ा 2 बार पढ़ लिया, अब 1 का पहाड़ा 1 बार पढ़ लिया, तो 1 कम 1, ठीक है। अब मेरे दोस्तों जो संख्या बची हमारे पास 2, इन दोनों को हम कर देंगे प्लस, ऐड कर देंगे इन दोनों को, है ना। जोड़ना आपको आता ही है, आपने पिछले वीडियो में ऐड करना सीख चुके हैं, है ना। मेरे सेकंड वीडियो में जिन्होंने इनको ऐड करना नहीं आता है वो आप वहां से देख सकते हैं, आप लोग सीख सकते हैं वहां जाके, है ना। इसी प्रकार क्या करेंगे हम, इसको ऐड कर देंगे, ठीक है। 8 नीचे क्या है, कुछ नहीं, मतलब 8 का 8 आ गया, ठीक है। 4 और 2 कितने हो गए, 6 हो गए, और 1 है तो 1 हो गया, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। हो जाएगा आपका 168, ये आपका आंसर है। आप इस तरीके से भी कर सकते हो, ठीक है। सिंगल सिंगल अंक का भी आप कर सकते हो, और अगर आपको टेबल आता है तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से
ये हो गया आपका टाइप थर्ड। ठीक है दोस्तों, अब आता है आपका टाइप फोर्थ। टाइप फोर्थ, ठीक है, मान लीजिए कोई संख्या है इस तरीके से, तीन तीन अंक आ जाते हैं, आपको तीन डिजिट आ जाती है, उनको कैसे करेंगे आप लोग? ठीक है, इनको कैसे करेंगे हम? तो सेम फॉर्मूला जो अपने थर्ड में अपनाया था, ठीक है, सेकंड में अपनाया था, हम ऐसे ही करेंगे। ठीक है, इस तरीके से करेंगे हम इसको। एक बार इसको पहले नोट कर लीजिए नीचे। ठीक है, ये वही क्वेश्चन है, ऊपर लिखा हुआ है। ठीक है, अब क्या करेंगे हम? तीन का दो बार पढ़ेंगे। तीन एकम तीन, तीन दूनी छः, छः हम यहाँ लिख लेंगे दोस्तों। ठीक है, अब इसी तीन का पहाड़ा पढ़ेंगे इस तीन से। तीन एकम तीन, तीन दूनी छः, तीन तिरका नौ। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार करते चलेंगे। ठीक है, अब तीन का पहाड़ा पढ़ेंगे, मतलब प्रत्येक अंक का इन सभी नंबरों में हमें पहाड़ा पढ़ना है ना। सभी संख्याओं में हमें बारी बारी से एक अंक का पढ़ना है, फिर इसका भी हम पढ़ेंगे, फिर इसका हम सब में पढ़ेंगे। ठीक है, और हम नोट करते जाएंगे। ठीक है, इस प्रकार से हमें करना है। ध्यान से देखिएगा आप लोग। तीन का पहाड़ा चार बार, तीन एकम तीन, तीन दूनी छः, तीन तिरका, तीन चौको 12। अब 12 आ गया। ठीक है, अब 12 के लिए देंगे 2। ठीक है, अब अगर यहाँ पे और भी कोई संख्या होती तो फिर उसमें पहाड़ा पढ़ के जो एक है उसमें ऐड करते हैं हम लोग। लेकिन अब आगे कोई संख्या नहीं है, तीन ही संख्या है इसमें। तीन का पहाड़ा तीनों संख्या में हो चुका है, चौथी संख्या है नहीं, इसलिए ये पूरा 12 का 12 यहाँ आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद सेम इसी प्रकार से इसका एक पायदान हम, क्योंकि हमारा एक अंक कंप्लीट हो गया है, इसके स्थान में हमें एक पायदान, एक स्थान छोड़ देना है। ठीक है, इसके बाद क्या करना है? हमें आगे चलना है। ठीक है, तो हम आगे चले क्या करेंगे? हमें अब जैसे हमने तीन का सभी में पढ़ा था तीन अंक में, इसी प्रकार अब हमें ये सेकंड वाले प्लेस का दूसरे स्थान का भी हमें सभी में पढ़ना है। ठीक है, और अंतिम से पढ़ते हुए आना है। ठीक है, दो का पहाड़ा हमें दो बार पढ़ना है। दो एकम दो, दो दूनी चार, और ये चार सेकंड रो में जाएगा। ठीक है, अब दो का पहाड़ा तीन बार, दो एकम दो, दो दूनी चार, दो दिया छः दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार दो का पहाड़ा चार बार, दो एकम दो, दो दूनी चार, दो दिया छः, दो चुको 8, चार बार 8 आ गया। ठीक है दोस्तों, अब क्या होगा? हमारा ये प्लेस भी कंप्लीट होगा। कोई चौथा अंक है नहीं, तीनों अंक में हमने क्वेश्चन जो हमारा क्वेश्चन है उसमें तीन ही अंक है इधर, इसलिए हमने इसका अगर चार अंक होते तो हम चार बार पढ़ते, एक बार और पढ़ते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें तीन ही अंक इसलिए हम तीन तीन बार पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये हो गया। तो हमारा सेकंड प्लेस क्या हो गया? बुक हो गया। तो इसके अब जो है इसके दो बुक हो गए, हमारे दो बुक हो गए, तो यहाँ पे 200 नोट हम बुक कर देंगे, है ना। इसके बाद फिर हम चलते हैं दोस्तों, ये बचा हुआ एक है, सेम टू सेम इसका भी इस पढ़ेगा। एक का पढ़ा दो बार पढ़ेंगे तो दो आएगा। ठीक, एक का पढ़ा तीन बार पढ़ेंगे तो तीन आएगा। एक का पढ़ा चार बार पढ़ेंगे तो चार आएगा। और इन सबको क्या कर देना है? हमें ऐड कर देना है, जोड़ देना है फिर दोस्तों, है ना। इस प्रकार हमें क्वेश्चन करते हुए चलना है। ठीक है, अब इसको हम ऐड करेंगे तो 6 आ जाएगा, 9 और 4 13 हो जाएगा, 13। तो हमने जोड़ना आपको पहले सिखा चुके हैं, हमारी जो दूसरी वीडियो है उसमें हमने ऐड करना आपको सिखाया है, हासिल का सिखाया है ना। तो हमें वैसे ही करते रहना है। ठीक है, 9 और 4 13 हो गए। 13 के 3 यहाँ जाएंगे, एक क्या हो जाता है? हासिल का। ठीक है, तो एक कहाँ पहुंच जाता है? यहाँ पे दोस्तों। आप लोगों ने देख चुके हैं, है ना, जो हमने देखा है वो यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, 2 और 6 8 और 2 10 और एक ये 11, कितना हो गया दोस्तों? 11 हो गया। तो 11 में से ये एक यहाँ जाएगा और ये कैरी कहाँ चला जाएगा? इसके ऊपर। ठीक है, हासिल का इसके ऊपर चला जाएगा। अब 3 और 8 11 और एक 12 और एक हासिल वाला 13। ठीक है दोस्तों, 13 है ना, 13 हो गया। तो अब 13 का 3 यहाँ आ जाएगा। अब एक जो बचा है ये इसके ऊपर चला जाएगा, तो 4 और एक 5 हो जाएगा। ये रहा आपका आंसर। इस प्रकार से आपका आंसर आ जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो गया? 5313 ये आपका आंसर हो गया। किसी को कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, सर हमें ये दिक्कत है ना। इस प्रकार से सारे क्वेश्चन में करना है दोस्तों, है ना। एक बार और समझ लीजिए आप लोग, जो पहला अंक है इसका हमें प्रत्येक अंक से गुणा करना है। ठीक है, प्रत्येक अंक गुणा होने के बाद एक अंक क्या हो जाता है? हमारा स्लॉट खत्म हो जाता है, मतलब एक अंक का गुणा हो चुका है, तो इसलिए हमें एक स्थान
छोड़ के चलते हैं। ये हमने एक स्थान यहाँ छोड़ दिया। इसके बाद क्या करते हैं, सेम टू सेम सेकंड का भी प्रत्येक में सेकंड अंक का भी हम सभी अंक में गुणा करते हैं, है ना। गुणा करते हैं, हमने गुणा किया। इसके बाद हमने ये वाला अंक भी हमारा हो चुका है, मतलब हमारे 2 अंक का गुणा कंप्लीट हो चुका है। तो हम अगले रो में क्या करते हैं, 2 स्थान को हम छोड़ देते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इसी प्रकार फिर हम क्या करते हैं, तीसरे का प्रत्येक संख्याओं में क्या करते हैं, गुणा करते हैं, ठीक है। प्रत्येक संख्या में गुणा करते हैं। गुणा करने के बाद इन सबको हम ऐड कर देते हैं, जोड़ देते हैं, और जो आंसर आता है वो हमारा आंसर होता है एक्चुअली, ठीक है। इस प्रकार से हमें करना है। ये सबसे छोटा, ये थोड़ा सा, है ना, ये छोटा, ये इससे थोड़ा सा बड़ा, इससे थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन, ये तो थोड़ा सा बड़ा, ठीक है। इस तरीके से हमें आगे चलना है, ठीक है। ये संख्या एक भी हो सकती है, कितनी हो सकती है ना, एक संख्या होती है 4,000, 10,000, 20,000, आपको गुणा ऐसे ही करना है, ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार हमें आगे बढ़ना है, ठीक है। ठीक है मेरे दोस्तों, इस प्रकार आपको आगे चलना है। और ये रूल आपने देख लिया, प्लस का रूल ऐसा होता है ना। सेकेंड, अगर आपके पास एक प्लस और एक माइनस हो जाए, ठीक है, तो यहाँ पे प्लस का प्लस ही होता है और प्लस माइनस का होगा माइनस, ठीक है दोस्तों। और आपका थर्ड में बताया था आपको, अगर यहाँ माइनस आ जाए, है ना, यहाँ आ जाए प्लस, तो भी आपका माइनस होगा, ठीक है। नंबर 4, यहाँ अगर आपको माइनस जाए इंटू यहाँ पे माइनस जाए तो आपका हो जाएगा प्लस, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार हमें चलना है, ठीक है। ये हमारे रूल है, हमें इन 4 रूलों को फॉलो करना है, ठीक है। इसी प्रकार चलते हैं कुछ क्वेश्चन की ओर, इनको ध्यान में रखते हुए, ठीक है। देख लेते हैं 9, 8, 6 इंटू 3। आप लोगों को इस तरीके से क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। तो आप लोगों को बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हो आप लोगों ने, बस थोड़ा सा ध्यान रखना है आप लोगों को, है ना। 3 सिंगल अंक है, तो इधर से हम पढ़ेंगे तो टफ रहेगा, इधर से हम इसका अगर पहाड़ा पढ़ेंगे हम तो इजी रहेगा, है ना। 3 का पहाड़ा हम पढ़ेंगे 6 बार, है ना। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 चौको 12, 3 पंजे 15, 3 छह 18, ठीक है। तो 18 का 8 जाएगा दोस्तों। एक जो बचा है वो कैरी जाएगा, ठीक है, जो अगले वाले में बचा है, ठीक है। अब 3 का पहाड़ा में पढ़ना है 8 बार, ठीक है। 3 छह 18, है ना, ये 6 बार में आ गया था। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 चौको 12, 3 पंजे 15, 3 छह 18, है ना। 3 7 21, 3 8 24, ठीक है। 8 बार में क्या आ गया दोस्तों, 24, है ना। 24 आ गया और एक ये ऐड हो गया, तो कितना होगा ये 25 हो गया। 25 हो गया तो 25 का 5 यहाँ आ गया, ठीक है। 2 क्या बचा, तो आपका कैरी बच गया, ठीक है। अगली संख्या आएगी उसमें आपको ऐड करना है, ठीक है दोस्तों। ये है आपका टाइप 5। इसी प्रकार हमें सारे क्वेश्चन करते चलना है, ठीक है। अब 3 का पहाड़ा पढ़ना है 9 बार, है ना। तो 8 बार हम पढ़ चुके हैं, है ना। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 9, 3 चौको 12, 3 पंजे 15, 3 छह 18, 3 7 21, 3 8 24, 3 9 27, और में कितना आएगा 27, और 27 में प्लस 2 जाएगा तो 29, ठीक है। तो ये जाएगा आपका 29 दोस्तों, और ये आपका आंसर। आपको इस प्रकार से आराम से क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से आपको सारे क्वेश्चन करते हुए चलना है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसी प्रकार का। चार का पहाड़ा हमें 3 बार पढ़ना है दोस्तों, है ना। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, ठीक है। 12 का 2 आ जाएगा, एक कैरी बच गया, है ना। 4 का पहाड़ा हमें 6 बार पढ़ना है। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 4 चौको 16, 4 पंजे 20, 4 छह 24, है ना। 24 आ गया, एक कैरी बच गया था तो प्लस, तो कितना हो गया 25 हो गया, ठीक है। अब 25 का जाएगा 5, ठीक है दोस्तों। 2 क्या बच गया, 2 कैरी बच गया, ठीक है। 2 हासिल का बच गया, ठीक है। अब 4 का पहाड़ा 7 बार, ठीक है। 4 का पहाड़ा 7 बार। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 4 चौको 16, 3 पंजे 20, 4 छह 24, ठीक है।
24 होते 28, ठीक है। कितना हो गया 28 प्लस 2 कितना हो गया 30, तो यहाँ जाएगा 30। ये आपका आंसर 5 इंटू -3, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से आपका कोई क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो आप कर सकते हैं, ठीक है। कैसे करेंगे, सेम टू सेम प्रोसीजर रहेगा आपका। 5 मतलब 5 का 3 बार पढ़ना है हमें, या 3 का हमें 5 बार पढ़ने हैं, ठीक है। हमारा आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। 3 एकम 3, 3 चौक 12, 3 5 15, ठीक है। तो आंसर क्या है हमारा 15। और हम 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 5 एकम 5, 5 10, 5 या 15, 15 ही आएगा, ठीक है। लेकिन अब ये आएगा 15 माइनस का, क्यों? क्योंकि हमारा रूल कहता है जब हम प्लस और माइनस का इंटू करते हैं तो हमें माइनस प्राप्त होता है। रूल नंबर हमारा सेकंड, पहला वाला आप देख चुके हैं, ठीक है। अब आया हमारा रूल नंबर सेकंड, है ना। किसी भी संख्या में प्लस या माइनस हो तो हमारा जो आंसर है उसके साथ क्या आएगा, माइनस आएगा। एक और देख लीजिए, ठीक है। 8 इंटू -2, ठीक। इस तरह का क्वेश्चन आपको में आता है तो आप इसको कैसे कर सकते हैं, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, ठीक है। 8 का पहाड़ा 2 पढ़ सकते हो, या 2 का 8 और पढ़ लीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो आपका आंसर है वो आएगा 16 माइनस का, प्लस का नहीं आएगा, ठीक है दोस्तों। ये हमारा सेकंड नंबर रूल में आपको मैं पहले वीडियो में बता चुका हूँ, ठीक है। एक और देख लेते हैं, ठीक है दोस्तों। 5 इंटू -6, ठीक है। 5 का पहाड़ा हम 6 बार पढ़ेंगे तो 5 6 का 30 आएगा, ठीक है दोस्तों, 30। लेकिन ये 30 आएगा माइनस का, माइनस का 30 में प्राप्त होगा हमें, है ना। इसी प्रकार हम आगे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है दोस्तों आप लोगों को? इसी प्रकार आप लोगों को सारे रूल, चारों रूल्स फॉलो करते हुए चलना है, ठीक है। किसी भी संख्या का हम करते हैं तो हमें ऐसे ही मिलेगा, ठीक है। अब मान लीजिए आप 13 है इंटू 3 -3, इसको करेंगे तो कैसा आएगा, इसको अगर आप करोगे तो 13 एकम 13, 13 39, इसका क्या आएगा 39 आंसर, लेकिन माइनस का, क्योंकि प्लस, ये प्लस है और ये माइनस, इसके सामने कोई चिन्ह ना हो, प्लस की संख्या कहलाती है ना, और माइनस सामने माइनस चिन्ह लगा हुआ होता है। इस प्रकार से हमें सारे क्वेश्चन करते हुए चलना है दोस्तों, सारे कवर करने हैं हम इस प्रकार से, ठीक है। आपने देख लिया सेकंड वाला रूल, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको छोटे बड़े सब प्रकार के मिल सकते हैं, ठीक है। अब देख लीजिए अपना रूल नंबर 3, ठीक है। -3 इंटू 5, अगर इस तरह क्वेश्चन आपके पास आता है, अभी क्या आया था, सबसे पहले प्लस वाले आया था, हमने प्लस वाला देखा, है ना, ये आप लोग समझ चुके हैं, देख चुके हैं। फिर अभी हमने क्या किया, प्लस और माइनस वाला करा, है ना, तो उसमें क्या मिल रहा था हमें, माइनस मिल रहा था। अब माइनस और प्लस, अगर संख्या पहले माइनस की जाए बाद में प्लस किया है तो आप कैसे करेंगे, ठीक है दोस्तों। जो 3 का पहाड़ा वही 5 बार, है ना, या 5 का पहाड़ा 3 बार, 5 3 15, आंसर आपका आएगा 15। लेकिन ये भी आपका दोस्तों माइनस ही प्राप्त होगा, क्यों? क्योंकि प्लस और माइनस होता है, माइनस और प्लस माइनस होता है, ठीक है। मतलब जब भी विपरीत संख्या आपके सामने आए आपका माइनस ही आएगा, ये देखिए, माइनस और प्लस माइनस। ये टेबल में इसलिए लिख रखा था आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग उसको देख के समझ जाओ, आपको ध्यान में रहे, ठीक है। आप लोग कंफ्यूज ना हो, है ना, तो पहले से प्लस आया था, अब पहले माइनस आ गया तो क्या करेंगे, ठीक है। पहले आपको बता चुका हूँ, है ना, क्या पहले प्लस आए या पहले माइनस आए, ठीक है। अगर बाद में माइनस है, पहले प्लस है बाद में माइनस है तो भी माइनस आएगा, और अगर पहले माइनस है बाद में प्लस है तो भी माइनस आएगा। इस प्रकार से आपको सारे क्वेश्चन करने हैं। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, -8 इंटू 6, ठीक है। 6 का पहाड़ा 8 बार, या 8 का पहाड़ा 6 बार, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 3 24, 8 चौको 32, ठीक है। 8 चौको 32, 8 पंजे 40, 8 छः 48, ठीक है। कितना आ गया 48, लेकिन ये आएगा माइनस का 48। कैसा आएगा दोस्तों, माइनस में आएगा, प्लस में नहीं आएगा, ठीक है। एक और देख लेते हैं, -3 इंटू 2, ठीक है। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, लेकिन माइनस का, प्लस का नहीं, क्योंकि प्लस और माइनस होता है, ठीक है दोस्तों।
अब हमारा अंतिम वाला रूल देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। -3 इंटू -4। अगर आपके पास इस तरीके से कोई क्वेश्चन आ जाता है, इस तरीके का कोई क्वेश्चन आ जाता है आप लोगों के पास -3 इंटू -4, तो आपको क्या करना है, आपको 3 का पहाड़ा 4 बार पढ़ना है या 4 का पहाड़ा 3 बार पढ़ना है। 4 का 4, 4 का 4 दिया 12, आपका आंसर होगा प्लस का 12। यहाँ पे अब आप बोलोगे सर यहाँ माइनस आ रहा है, यहाँ माइनस आ रहा है। देखो माइनस माइनस अगर दोनों जगह आता है तो हमें संख्या प्लस में ही मिलेगी, है ना, माइनस में नहीं मिलेगी। यहाँ चिन्ह का कोई मतलब नहीं है, क्यों, क्योंकि हमारा माइनस माइनस प्लस होता है, ठीक है मेरे दोस्तों। इसी प्रकार हम आगे चलते हुए सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। आप और देख लीजिए क्वेश्चंस, ठीक है। अभी मैं आपको छोटे छोटे क्वेश्चन करा रहा हूँ, छोटे संख्या में दिखा रहा हूँ, आगे हम हार्ड लेवल क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है। -6 इंटू -3, इस तरह का क्वेश्चन आता है आपके पास, तो 6 कम 6 6 3 18, इसका आंसर आएगा 18 प्लस में, ना कि माइनस में, ठीक है। जब भी आपके पास सेम मिलते हैं तो वो प्लस में आएंगे, प्लस प्लस रहेंगे तो प्लस आएगा, माइनस में रहेगा तो प्लस आएगा। लेकिन जब भी आपके पास एक प्लस एक माइनस मिल जाए तो वो माइनस में आएगा, या माइनस प्लस मिल जाए तो भी वो माइनस में आएगा। आपको ये बात ध्यान में रखनी है, ठीक है दोस्तों। और देख लीजिए आप क्वेश्चंस, ठीक है। और जो हमने पहले प्लस प्लस वाले करे थे, इसी प्रकार आपको ये सारे क्वेश्चन कर लेंगे। जो इसके क्वेश्चन नहीं बने वो मुझे कमेंट कर सकता है, ठीक है। 6 -6 इंटू 12, ठीक है, माइनस का 12, सब क्या आएगा दोस्तों। अब 12 का पहाड़ा हमें 6 बार पढ़ लें या 6 का पहाड़ा 12 बार पढ़ लें, ठीक है। या फिर हमें अगर नहीं भी आ रहा है ना, 12 का पहाड़ा भी नहीं आ रहा है, हमें 6 का भी नहीं आ रहा है, तो हम 12 का नहीं आ रहा है, हम 6 का पहाड़ा भी पढ़ सकते हैं। अब 12 बार कैसे आएगा, वही जो हमने पहले पढ़ा 2 बार पढ़ सकते हैं, 6 कम 6 6 दूनी 12, ठीक है। 12 में से 2 ये आ गए, ठीक है। 6 कम 6 दूनी 12, 12 के 2 यहाँ आ गए, 1 बच गया, ठीक है, 1 बच गया आंसर का, ठीक है। अब 6 कम 6 और 1 7 और 12 6 72, ठीक है। माइनस माइनस है इसलिए ये प्लस में ही आएगा, तो माइनस में नहीं आएगा, प्लस में ही आएगा, ठीक है। इसी प्रकार हमें सारे क्वेश्चन करते चलना है, ठीक है दोस्तों। एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। ठीक है दोस्तों, एक क्वेश्चन कर लेते हैं। अगर हम इस तरह के क्वेश्चन आपके सामने आ जाए तो 1 का पहाड़ा जो संख्या दी गई है उतनी बार ये वही होता है, ठीक है, क्योंकि 1 का पहाड़ा 9 बार पढ़ेंगे तो वही होता है, ठीक है। तो इसका आंसर है ना, इसका पढ़ेंगे हम 9 में, ठीक है, क्या जाएगा 9, इसका पढ़ेंगे 9 में तो 9 आ जाएगा, इसका पढ़ेंगे तो 9 आ जाएगा। फिर एक अंक हमारा बुक हो गया, तो एक स्लॉट हमें बंद कर देना है, ठीक है। फिर सेम टू सेम 1 2 3 हम पढ़ेंगे, फिर हमारे 9 9 आ जाएंगे, क्योंकि 1 का पहाड़ा 9 बार पढ़ेंगे तो 9 ही आना है, ठीक है। फिर हमारे दो स्लॉट बंद करना है, क्यों, क्योंकि हमारे 2 का पहाड़ा हम पढ़ चुके हैं, 2 का गुणा हमारा हो चुका है, 1 का बचा है, ठीक है। तो फिर 1 2 और 3, फिर तीनों का कर लेंगे तो 9 9 और 9, है ना। अब इसको क्या करते हैं, हम ऐड करते हैं दोस्तों, ठीक है। तो 9 है ना, 9 कम 9 9 2 18, 18 के 8 आ गए दोस्तों, 1 बच गया, 1 कैरी आ गया, ठीक है। अब जो भी ऐड होगा उसमें 1 ऐड हो जाएगा, ये हम यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। 9 कम 9 9 3 18 9 3 27, कितने होगा दोस्तों 27, और 1 ये कैरी वाला कितना हो गया 28। अब 28 के 8 आ गए, 2 कैरी चला गया, 9 कम 9 9 2 18, 18 और 2 20, ठीक है। 20 की 0 आ गई, 2 फिर कैरी चला गया, 9 कम 9 9 और 2 11, ये आपका आंसर आएगा दोस्तों। इस प्रकार से आपको सारे क्वेश्चन करते चलना है। इसी प्रकार से 9 का आ जाए, है ना, 1 1 या 8 का आ जाए, ठीक है, 1 1 1 1, ठीक है। तो भी आपका 9 का हमने कर ही लिया है, ठीक है।
अब हम 8 का एक बार 8 का और कर लेते हैं, ठीक है। इस प्रकार से आए तो भी आपको 8 8 8 इसका हो गया, है ना, इसमें भी हो गया, इसमें भी हो गया। इसी प्रकार इसका इन तीनों में करेंगे, एक से लोड छोड़, क्योंकि एक का हमारा हो चुका है, तो 8 8 8, ठीक है। और फिर इसी का एंड 8 बन का करेंगे तो 8 8, तो फिर हमारा दूसरा लोड होगा, क्योंकि दो का हमारा पहले हो चुका है, एक का था तो ये अंतिम वाले का होगा 8 8 और 8, ठीक है दोस्तों। अब इसको क्या करेंगे, सबको ऐड करेंगे, ठीक है दोस्तों। 8 का 8 8 का हमारा 8 में 16 आया, 16 का 6 आ गया, एक कैरी चला गया, 8 का हमारा 8 में 16 8 3 24 और 1 25, 25 का 5 आ गया, 2 फिर कैरी चला गया, 8 का 8 में 16 और 2 18, 18 का 8 आ गया, एक फिर कैरी चला गया, 8 और 1 9। इस प्रकार से आपका आंसर। इसी प्रकार से हमें सारे क्वेश्चन करना है दोस्तों, और आप लोगों को साथ बने रहना, देखते रहना है, क्योंकि ये बेस है आपका, ये कंप्लीट हो जाएगा तो आगे क्वेश्चन कर पाएंगे। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में। अभी के लिए आप लोग के लिए होमवर्क दे देना, आप लोग क्वेश्चन करके लाना, ठीक है। मैं अगली क्लास में कराऊंगा आप लोगों को, ठीक है। जैसे आपने एडिटर किया है 7 7 करना है आपको, है ना, 1 1 1 इंटू 7 7 7, ये आपको करना है, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं अगली क्लास में।